चलो ठीक है, पहले ये समझो। देखो जरा, आज के चैप्टर की बात करें ना, तो ये क्या है, ITF, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही इन्वर्स क्यों निकाल रहे हो आप, और किसी का इन्वर्स क्यों नहीं निकाला। और एक इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि फंक्शन के बाद हम इन्वर्स फंक्शन पढ़ रहे हैं। CBSE की अभी की सिलेबस की बात करें ना, तो उसने इन्वर्स फंक्शन को फंक्शन वाले चैप्टर से हटा रखा है। पहले थोड़े दिन पहले की बात करें तो इन्वर्स फंक्शन वहाँ पर कॉन्सेप्ट वाइज मिल जाता था, तो बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि इन्वर्स फंक्शन उसको वो वाला समझ में आना चाहिए। एक्चुअली इन्वर्स फंक्शन है क्या, उसको थोड़ा सा एक बार समझते हैं, क्योंकि जब तक तुम वो समझोगे नहीं ना, तब तक उसका बेसिक फील नहीं ले पाओगे। इसका ये लिखा है y इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो पहले तो व्हाट इज द इन्वर्स फंक्शन, उस पर बात कर लें, है ना। जैसे मान लो हमने अभी तक पढ़ रखा था कि कोई फंक्शन सेट A से और सेट B में डिफाइन है सपोज, और फंक्शन f ये गिवन है सेट A से सेट B में। बेटा फंक्शन के बहुत सारे तरीके थे, 1 1 ऑन टू, मैनी 1 ऑन टू, 1 1 इंटू, मैनी 1 इंटू। मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया जिसमें लिखा 1 2 3 और इधर लिखा ABC, और मैंने इस तरीके का फंक्शन बनाया ऐसा, तो ये फंक्शन मैनी 1 है और इंटू है। अच्छा, फंक्शन लिखने का प्रोसीजर है कि फंक्शन ये डिफाइन है A टू B में। और मैं एक बात बता देता हूँ, इन्वर्स फंक्शन कुछ भी नहीं है, एक ऐसा फंक्शन होगा जो B टू A में डिफाइन होगा। मतलब ये इसकी डोमेन है और ये यहाँ कोडोमेन है। जब फंक्शन का इन्वर्स लिखोगे ना, तो जो कोडोमेन है वो डोमेन बन जाएगी, और ये डोमेन है वो उधर पहुँच जाएगी। ठीक, एक बात तो ये क्लियर। जैसे इसको F से डिनोट कर रहे हो, उसको भी कोई नाम दे दो, G बोल दो, हाँ, लेकिन इन्वर्स फंक्शन लिख रहे हैं तो सिंबल के फॉर्म में उसको मैंने लिख दिया F इन्वर्स। ये सिंबल है बस बेटा, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 1/f कुछ है, F की पावर नहीं है ये, पढ़ना है F इन्वर्स। और इन्वर्स का बिल्कुल मतलब 1/f नहीं है, एक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है ये, एक फंक्शन का सिंबल है जो डिफाइन है B टू A में। मतलब फंक्शन A टू B में डिफाइन है तो उसका इन्वर्स B टू A में डिफाइन है। ये बात क्लियर। अच्छा, जो फंक्शन A टू B में डिफाइन है उसका इन्वर्स उसको बोल दिया F इन्वर्स। अब यार बात आती है कि अब मान लो इस क्वेश्चन को मैं उल्टा करूं। अब एक व्यक्ति ने क्या कहा कि B को यहाँ लिख लिया और A को यहाँ लिख दिया। अब इस केस में देखना, A B C 1 2 3, B यहाँ लिख लिया, A यहाँ लिख लिया, और इसको बोल दिया F इन्वर्स। और जैसे ही रिलेशन ये देखे जो एरो बने हुए थे, तो A का 1 से हो गया, बहुत अच्छी बात है, A का 1 से आ गया। अब B का देखा, B का 2 से जा रहा है, तो बताओ क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन ही नहीं बचा, क्योंकि एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती भाई। इसका मतलब है जो फंक्शन मैनी 1 है उसका इन्वर्स आप एग्जिस्ट नहीं करा सकते। यानी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए उसकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, वो फंक्शन होना चाहिए बाइजेक्टिव, 1 1 ऑन टू होना चाहिए। मतलब देखिए सपोज फंक्शन एक f डिफाइन है A टू B में, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 1 2 3, यहाँ लिखा है ABC, और फंक्शन ऐसे डिफाइन है। अब मैं इसको f बोल रहा हूँ और मैं चाहूँ इसको रिवर्ट कर दूँ, मीन्स B इधर कर दूँ और A इधर कर दूँ, तो A B C 1 2 3, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो भाई साहब इसका जो F इन्वर्स है वो एग्जिस्ट कर जाएगा, ये F है, ये F इन्वर्स है। मतलब फंक्शन यदि 1 1 ऑन टू था तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर पाया। इसका तो समझ रहे हो, जो फंक्शन 1 1 ऑन टू है उन सबके इन्वर्स एग्जिस्ट हो सकते हैं। यानी फंडामेंटल कंडीशन होनी चाहिए फॉर इन्वर्स या एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, और यू कैन से फॉर अ इन्वर्टिबल फंक्शन, फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव। फंक्शन होना चाहिए बाइजेक्टिव, फंक्शन होना चाहिए 1 1 ऑन टू होना चाहिए फंक्शन। अच्छा, एक बात आती है कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी तो 1 1 ऑन टू नहीं है,
या 1 1 नहीं है। जैसे मैं अब साइन एक्स की बात करूं, अब साइन एक्स के ग्राफ की बात करूं, तो सपोज ये एक्स एक्सिस मान लेता हूं, ठीक है, ये वाई एक्सिस ले ली मैंने रफली, और यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया साइन एक्स का, तो मान लिया साइन एक्स का ग्राफ ऐसा है। और तुम्हें याद हो साइन एक्स की एक अपर लिमिट होती है और एक लोअर लिमिट होती है ना, रफली मान लेता हूं, मान लो ये। अब साइन एक्स बाई द नेचर इसके बीच में चलता रहेगा, ऐसा चलता रहता है। जैसे 0 पे वैल्यू 0 ले लेता है, 90 पे 1 ले ली उसने वैल्यू, ऐसे इधर -90 पे -1 ले ली, फिर दोबारा देखोगे यहाँ 180 पे 0 ले लिया, यस और नो, फिर 3π/2 पे -1 ले लिया, और फिर 2π पे 0 ले लिया। इस तरह से ग्राफ चलता रहता है। तो मुझे बताओ, ये तो फंक्शन खुद ही मैन इवन है, यस और नो। और यदि रियल नंबर से रियल नंबर किसी ने डिफाइन करके लिख दिया कि भाई साहब रियल नंबर से रियल नंबर है और f(x) = sin x है, तो ये फंक्शन तो मैन इवन इनटू हो गया, क्योंकि इसकी रेंज भी -1 से 1 है और कोडोमेनिया इतनी लिखी हुई है। तो ये फंक्शन 1 1 on 2 तो नहीं हो सकता, 1 1 on 2 नहीं होगा तो इन्वर्स भी नहीं होगा। अब भाई साहब इस फंक्शन को 1 1 on 2 बनाना ये अपने ऊपर है। यार ये बताओ, मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, यहाँ पे चेंज कर दूँ, तो बना लूँगा ना 1 1 on 2। मान लो ग्राफिकली मैंने ये दिखाया कि तुम एक काम करो, इस ग्राफ का एक छोटा सा टुकड़ा कट करो। अब देखो इतना, उस टुकड़े के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे लाइन खींच दे रहा हूँ, मैंने इस लाइन का कलर चेंज कर दूँ। मैंने सपोज एक लाइन ये ले ली, ठीक है, और एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली यहाँ पे, देखना ध्यान से, ये लाइन दिखाई दे रही दोनों, ये लाइन कट कर दी, मतलब ग्राफ का इतना सा पोर्शन मैंने हटा दिया। अब इस पोर्शन को यदि ध्यान से देखो, इतने से पोर्शन को, ये पोर्शन ये चल रहा है, देखो ये वाला, ये वाला, इस पोर्शन को ध्यान से देखोगे ना, इतने से पोर्शन को। अब ये ग्राफ यदि आपके ध्यान में आ रहा होगा तो ये ग्राफ 1 1 दिखाई दे रहा है मुझे, क्यों? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है, वो भी फॉलो कर रहा है। और ध्यान से देखो, एक पॉइंट पे एक ही तुम्हारा y मिलेगा, हर x पर एक अलग y मिलेगा, तो इतना सा पोर्शन 1 1 है। मतलब मुझे अपनी डोमेन को बस इतना करना पड़ेगा कि -90 से 90 लिखना पड़ेगा। सपोज मैंने डोमेन चेंज कर दी -90 से 90, ये डोमेन कर दी, ठीक, इस रियल नंबर की जगह, और सामने मैं लिख दूँ -1 से 1, जो इसकी रेंज है मुझे पता ही है। इस केस में जो फंक्शन है वो फंक्शन है तो साइन एक्स ही, लेकिन उस फंक्शन का इतना सा पीस है, तो भाई साहब इतना सा पीस ये 1 1 on 2 हो गया। तो पता है, इतने से पीस को 1 1 on 2 बना के, मतलब पीछे का सारा मैं डिलीट कर दूंगा, इतने से ग्राफ को रखूंगा, जो रेड कलर और येलो वाला ये ग्राफ है, जो इस ग्राफ को ही मैं इन्वर्ट करके मैं फाइंड कर लूंगा इनवर्स फंक्शन का ग्राफ। तो एक बात तो क्लियर हो रही होगी कि आपको इनवर्स फंक्शन यदि एग्जिस्ट कराना है तो ग्राफ को होना पड़ेगा क्या, 1 1 on 2, और 1 1 on 2 तुम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को बना सकते हो उनकी डोमेन और कोडोमेन को चेंज करके। और जैसे ही तुमने 1 1 फंक्शन बनाया, on 2 बना दिया, अब उसको रिवर्स करना आसान है, तो इनवर्स फंक्शन वहाँ से फाइंड कर जाते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर में लिखा था जो पहले y इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं बेसिकली, इसलिए इस चैप्टर का नाम फिर ITF स्टार्ट हो जाता है। बात क्लियर हो रही है? अब हम बेसिक सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स की स्टडी करेंगे। अब बात कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जैसे ये लिखा है साइन इनवर्स एक्स, इन पॉइंट को बस समझते रहना भाई। साइन इनवर्स एक्स, अभी मैं बता भी रहा था कि जो साइन इनवर्स एक्स में जो इनवर्स है ये 1/sin x का सिंबल नहीं है। बच्चों से गलती हो जाती है, बच्चे, अभी बच्चे तो बच्चे ही हैं, बच्चे इसको देखते हैं तो पावर समझते हैं, ये पावर नहीं है, इसकी वैल्यू 1/sin x नहीं होती है, ये रिप्रेजेंटेटिव है एक किसका, इनवर्स फंक्शन का। जैसे sin x एक फंक्शन है वैसे ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। तो एक बात ये याद रखना। फिर जैसे देखो लिख रहा है f(x) sin इनवर्स x है,
तो एफ इनवर्स एक्स को क्या लिखूंगा मैं, साइन इनवर्स एक्स, एफ एक्स या साइन एक्स गिवन है, व्हाट इट। नेक्स्ट देखो इसको भी ध्यान से देखना। अब ये क्या कह रहा है वो समझा देता हूं मैं, ये बच्चों से अक्सर पूछता हूं मैं कि साइन इनवर्स एक्स बेसिकली है क्या। देखो अब यदि मैं ITF के बेसिक फंडामेंटल को अभी तक समझा पाया हूँ तो इतना समझा पाया हूँ कि भाई 1 1 on 2 फंक्शन मैंने बना दिए तो इनके इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, अच्छी बात है। अब मैं तुमसे पूछूं कि भाई साइन इनवर्स एक्स है क्या। इधर देखो, सपोज समझना, इधर मैंने y इक्वल टू लिखा साइन एक्स, जो मैं 11th क्लास की बात कर रहा हूं, या मैं कहूं साइन एक्स है y इक्वल टू एक्स, तो साइन एक्स में ये बताओ ये x की वैल्यू क्या होती थी, बताओ। ये एंगल्स होते थे, जैसे मैंने लिखा 0 डिग्री 30 डिग्री, उस पर y की डिफरेंट वैल्यूज मुझे मिलती थी। जैसे मैंने सपोज लिखा कि साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो 1/2 आ गई। कितनी वैल्यू आ गई, 1/2 आ गई, यस और नो। अब मुझे एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सीखा कि सर साइन एक्स जो फंक्शन है वो ऐसा डिफाइन है कि या फंक्शन का नाम साइन एक्स ही है, एफ का मान, एफ का जो यहाँ पे नेम है साइन एक्स है, तो ये π/6 की वैल्यू क्या बनाएगा, बोलो 1/2 बनाएगा, यस और नो। जब मैं उल्टा करूंगा, जब उल्टा करूंगा तो यहाँ पे 1/2 की वैल्यू क्या बनाएगा, π/6 बनाएगा। और ये जो ग्राफ है वो ग्राफ बता रहा हूं मैं साइन इनवर्स एक्स का है, और ये ग्राफ किसका है, ये साइन एक्स का है, यस और नो। अच्छा समझना बेटा, यहाँ पे साइन एक्स में इनपुट जो एक्स है वो क्या लिखा मैंने, एंगल, यस और नो। तो हमेशा इनपुट जो है वो फंक्शन के अंदर वेरिएबल ज़्यादातर एक्स ही लेते हैं, तो एक्स के प्लेस पे ही रखा जाता है। तो साइन एक्स था, वहाँ मैंने एंगल डाला 30, मुझे वैल्यू मिल गई 1/2। अब इधर देखो, जब मैं फंक्शन साइन इनवर्स एक्स बना रहा हूँ तो अब इस एक्स को क्या रखूंगा मैं, 1/2, और वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, π/6। मतलब मैं इसको देखना ध्यान से, जब मैं इसको लिखूंगा साइन इनवर्स 1/2 तो मुझे वैल्यू मिलेगी π/6। इसका मीनिंग क्या हुआ कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू ये आ गई। तो बताओ यदि मैं ये लिख दूं कि साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, बोलो एक एंगल होता है, तो क्या ये बात गलत है, इसी बात को बता रहा हूं मैं, इसी बात का ये नोट है। इन फैक्ट साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल। और कैसा एंगल, ये कैसा एंगल है साइन इनवर्स एक्स, जिसके साइन की वैल्यू कितनी है, एक्स है। इधर देखना, इसी को तुमने एक्स लिखा है ना, तो मुझे बताओ साइन इनवर्स एक्स ये है क्या, ये एक एंगल है, अच्छी बात है, ये एंगल है, और एंगल की इस केस में वैल्यू कितनी है, π/6 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि साइन इनवर्स एक्स वो एंगल है जिसके साइन की वैल्यू एक्स है, वो लिखा है द वैल्यू ऑफ हुज साइन इज एक्स। तभी तो बात करते हैं साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 हो गई, उसी बात को यहाँ लिखा जा रहा है। बात समझ में आ गई। ऐसी सिमिलरली तो कुल मिला के बेटा इस लाइन का मतलब भी ये था कि बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स एक एंगल होता है जिसमें एक्स की वैल्यू मैं रखूँगा, और जैसे मैंने 1/2 रख दी तो मुझे एंगल की वैल्यू π/6 या 30 डिग्री बोल सकता हूँ, लेकिन मैं रेडियन में ही काम करूँगा यहाँ पे, तो मुझे क्या लिखनी है, π/6, यस और नो। अच्छा मैं तुमसे ये भी कह सकता हूँ कि बेटा एक काम करो, तुमने अभी तक जितनी वैल्यूज, इनको ऐसे याद कर लो, देखना बताना, साइन 0 कितना, 0, यस और नो। साइन 30 कितना, बोलो 1/2। साइन 45 कितना, बोलो 1/√2। साइन 60 कितना, √3/2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। साइन 90 कितना, 1। तो जब तुम्हें ये सब वैल्यूज पता हैं तो तुम्हें इनवर्स भी पता है इन सब के। अब क्या लिखूंगा मैं, देखना यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन इनवर्स 0 = 0, मतलब ये इधर आ रहा है एक तरीके से, ये समझना है। साइन इनवर्स 1/2 = π/6, साइन इनवर्स 1/√2 = π/4, साइन इनवर्स √3/2 = π/3, और साइन इनवर्स 1 =
π/2। बात आती है इससे आगे क्यों नहीं बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने एक बात बताओ, हमने जब डोमेन डिसाइड की तो साइन इनवर्स एक्स की तो डोमेन ही डिसाइड कर दी है हमने डोमेन। अब डोमेन की बात करते हैं। अभी हमने जब इनवर्स फंक्शन बनाया था, देखो यहाँ मैंने जब इनवर्स बनाया था तो डोमेन में इनपुट इतना डाला है π/2, तो मैक्सिमम कितना लिखूंगा मैं π/2 तक। तो देखो यहाँ मैंने वैल्यूज कहाँ तक निकाली है π/2 तक। π/2 से आगे वाले मैं रखूंगा ही नहीं, नेगेटिव में रख सकता हूँ कुछ वैल्यूज, तो नेगेटिव वाली वैल्यूज के लिए भी देख लेंगे। वो वैल्यूज भी हमें पता ही है, नेगेटिव वाली वैल्यूज में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल वैल्यूज लेता है वो ले लेगा यहाँ पे, तो उनके लिए मिले। तो ये बात समझ में आ रही है, ये साइन इनवर्स एक्स की बात हुई। अभी मैं साइन इनवर्स के कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, फिर ये कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, sec इनवर्स सब में ट्रांसफर हो जाएगा सेम प्रोसेस से। अब देखो जैसे ये हेडिंग क्या पड़ी हुई है, जो नोट लिखा हुआ है इसको देखो, वी नो दैट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक। बात सही है, पीरियोडिक होते ही हैं, चलते रहते हैं। सो वी विल नीड टू रेस्ट्रिक्ट द डोमेन, जो अभी मैं बात बता रहा था कि हमने डोमेन को छोटा करना पड़ेगा। इतने बड़े पीरियोडिक फंक्शन है तो डोमेन को छोटा करेंगे, उसकी रेंज को भी छोटा करेंगे या कोडोमेन को छोटा करेंगे, तब हम 1 1 1 2 बना पाएंगे, तब फंक्शन का ITF एग्जिस्ट हो पाएगा। उसी बात को यहाँ लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब बात आती है कि जितनी भी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितनी भी डोमेन डिसाइड की गई हैं उनका भी एक बेसिक रूल है। उन सब में पता है ओरिजिन जरूर लिया गया है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, सब में ओरिजिन को लिया गया है और उसकी कुछ वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे मैं ग्राफ को मैंने काटा था, अब कोई बच्चा ये कहेगा जैसे ये ग्राफ था मैंने काटा, कोई कहेगा सर इतना ही क्यों काट रहे हो, आगे इतना काट लो, मतलब यहां से लेके यहां तक काट लो, तभी तो 1 1 होगा, और ऑन टू भी कर देना, आगे इतना काट लो सर, वहीं क्यों काट रहे हो। तो एक कन्वेंशन बना लिया गया कि इस तरीके से काट के उन वैल्यूज को प्रिंसिपल वैल्यूज बोल दिया गया। उसमें कंडीशन क्या होगी कि एक तो ओरिजिन होना चाहिए और पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए उसके अंदर। तो वही नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, कन्वेंशनल चॉइस ले ली, एक कन्वेंशन मान लिया गया उसको। बात समझ में आई? अच्छा, अब देखो अब क्या करें, अब यहाँ पे थोड़ी ग्राफ की बात करना चाह रहा है ये कि साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ या कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ, उनका बेसिक नेचर क्या है उसको हम लोग समझते हैं। जैसे मैंने अगली हेडिंग देखो यहाँ डाली हुई है कि ग्राफ ऑफ द साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ एक पॉइंट लिख रहा हूँ मैं। उस पॉइंट की एक इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ या कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ, tan इनवर्स एक्स के ग्राफ, उन ग्राफ को प्लॉट करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका, कोई मुझसे कहे कि सर ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, तो मैं क्या कहूँगा भाई साहब बताना, मैं कहूँगा कि एक्स की वैल्यू मैं रखता जाऊँगा, जो मुझे वाई मिलेगा उससे जो पॉइंट मिलेगा उससे ग्राफ बना दिया मैंने। क्योंकि ग्राफ तो मैंने 10th में भी ऐसे ही बनाए थे, 11th में भी ऐसे ही बनाए थे, और ग्राफ बनते ऐसे ही है कि इनपुट करूँगा उसमें मुझे आउटपुट मिलेगा, उससे पॉइंट डिसाइड करूँगा, उनको ज्वाइन कर दूँ, ग्राफ बन जाएगा। यस और नो? इनवर्स फंक्शन में एक फैसिलिटी है कि y बराबर एक्स लाइन जो होती है ना, उस लाइन के अबाउट मिरर इमेज बन जाती है। इस कॉन्सेप्ट को समझना, इनवर्स फंक्शन के ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट मिरर इमेज होते हैं। मतलब जैसे देखना, यदि मैं आपसे कहूं कि ये y एक्सिस है, मान लेते हैं ना, ये x एक्सिस है, सीधी है, चेक कर लेना, थोड़ी बहुत टेढ़ी हो बता दिया करो, टेढ़ी है थोड़ी बहुत हो चलेगी, ज़्यादा नहीं, सही है, हाँ वैसी ठीक होनी चाहिए एग्जैक्टली। तो क्या, अब y इज इक्वल टू एक्स की लाइन कौन सी होती है, वो ये होती है। अब मान लो मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया, जो रफ ग्राफ मैंने बताया था तुम्हें, उस ग्राफ को बनाने के लिए मैंने ये प्लॉट कर लिया, मान लो ऐसे, और ऐसे नीचे बना लिया ऐसे, और मैंने इतना कट किया है यहां से यहां तक, मान लो इतना रफली देखूं इतना, तो पता है इनवर्स का जो ग्राफ बनेगा ना, वो पता है इसी लाइन के अबाउट मिरर इमेज बन जाएगी, इस तरीके से ग्राफ आएगा, इस तरीके से, वो मैं समझा रहा हूं तुम्हें भी। साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ को यदि कंसिडर किया जाए कि इसका ग्राफ बनेगा कैसे, बेसिकली जो ये हेडिंग पड़ी हुई है, और यहीं से हम समझेंगे इसके ग्राफ को। तो चलिए बताओ, हमने किस किस को रेस्ट्रिक्ट कर लिया है, डोमेन को, डोमेन कितनी है बताओ, -1 से 1। देखो बेटा, डोमेन जो है, डोमेन वो इनपुट है, इसकी वैल्यू है डोमेन,
तो डोमेन यानी x की वैल्यू वो रहेगी -1 से 1 ये, और जो आउटपुट है जो ये कहलाता, ये तो एंगल है ना, तो आउटपुट रहेगा -90 से 90, -π/2 से π/2। कोई मुझसे कहे कि भैया ये तुमने ग्राफ बना कैसे दिया, तो मैं उससे ये कहूँगा कि देखो मैंने क्या किया, सपोज ये y एक्सिस लिया और सपोज ये ले लिया मैंने x एक्सिस, ठीक, और मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने कहा कि ये लाइन सपोज में इसकी कॉपी लेने की व्यवस्था है, डुप्लीकेट होता है। हाँ वही देख रहा हूँ यहाँ पे वही ऊपर इसके जस्ट ऊपर होना चाहिए। कॉपी आया नहीं लेकिन भाई नहीं वहीं पे होता है, वो आपने थ्री डॉट्स पे क्लिक किया, उसके जस्ट ऊपर वाला ये वाला है। ये नहीं, इसके नीचे वाला ये हाँ ये करो उस पे क्लिक, कॉपी नहीं आई, नहीं कॉपी का ऑप्शन तो इसी में है, फ्लिप कॉपी, या छोड़ो, सुनो, जैसे ये है, ये y इक्वल टू एक्स की लाइन है और सपोज सेम लाइन हमने ये ले ली, मान ली, ठीक, और ऐसी लाइन हमने ये ले ली। अब देखना, मैंने कहा कि भाई साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ जो है वो सिर्फ बनेगा -1 से 1 में, इसमें तो मुझे पता है, मैंने अभी वैल्यूज भी लिखी थी, मैंने पूछा था तुमसे साइन इनवर्स 1 क्या होगा, तो तुमने बोला था π/2 होगा, तो वो जो वैल्यूज होंगी उनसे मुझे यहाँ पॉइंट मिल जाएंगे, इस सब में 0 पे 0 होगा, इधर सारे पॉइंट मिलेंगे, इधर भी सारे पॉइंट मिलेंगे, और मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा। तो अल्टीमेटली जब मैं ज्वाइन करूंगा ना, तो ज्वाइन करने का जो फिगर आएगा वो इस तरीके से आएगा, इस तरीके से ऐसे फिगर आएगा। और इसी में यदि साइन एक्स के ग्राफ को देखते, सपोज यदि इसी ग्राफ के अंदर साइन एक्स का ग्राफ देखेंगे, वो इस तरीके से बनेगा, यानी एक बार बना के दिखा देता हूँ, वो बनेगा इस तरीके से, तो पीछे बीच में जाएगी y इक्वल टू एक्स की लाइन, तो पता y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट मिरर इमेज होगी, मीन्स ये जो रेड वाला ग्राफ है ये तो साइन एक्स का है, जो व्हाइट वाला ग्राफ है वो किसका है, साइन इनवर्स एक्स का, और मुझे साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ से ही मतलब था, तो जो पीछे बीच में जो लाइन लिखी हुई थी ये कि y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट मिरर इमेज होती है, ये पॉइंट याद रखना चाहिए। जो फंक्शन इनवर्स होते हैं उनके ग्राफ बनते कैसे हैं उसका एक पॉइंट तो ये है, और मैं तो कहता हूँ बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या किया, सारे पॉइंट्स निकाले। जैसे ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है -1, -π/2, यदि इस पॉइंट का नेचर है तो वो ये है -1, -π/2, ये पॉइंट क्या है 1, π/2, बस इन सारे पॉइंट्स को मैंने ड्रॉ कर दिया, बीच के जितने भी पॉइंट्स थे उससे मैंने ग्राफ बना दिया। जो मैंने ये टेबल बनाई थी यहाँ पे, ये बहुत सारे लिखे थे, ये इन्हीं से पॉइंट निकलते चले गए, 0, एक पॉइंट हो गया, 1/2, π/6 दूसरा पॉइंट हो गया, 1/√2, π/4, √3/2, π/3, 1, π/2, इन्हीं पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स ले लिए, बोलो, तो उससे ग्राफ बन गया, उससे ग्राफ बन के ये आ गया ये। अच्छा तो ये बताओ मुझे इनवर्स फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे इस बार पता है अभी जो पेपर हुआ है उस पेपर में कॉस इनवर्स एक्स के डोमेन पे ही क्वेश्चन बन के आया है। तो आज हमने यदि साइन इनवर्स एक्स के फिगर को, ग्राफ को समझा है, तो पहले तो हमें दिमाग में फिट करना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ सर ने कैसे बनाया है। कैसे बनाया कि पहले 1, 1 on 2 बना लिया फंक्शन, 1, 1 on 2 बना के उन्होंने क्या किया, वैल्यूज रखी, उसमें वैल्यूज रख के वाई की वैल्यू मिली और वाई की वैल्यू से उन्होंने ग्राफ बना लिया। बना लोगे? इसको देख के मैं क्या क्या बता सकता हूँ कि साइन इनवर्स -1 पे कितना होगा, -π/2। और एक बात बताऊँ, साइन इनवर्स के अंदर जो x है, कोई मुझसे पूछे साइन इनवर्स 2 कितना होगा, तो उससे कहना तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें यही नहीं पता, साइन इनवर्स के अंदर 2 रख ही नहीं सकते हो आप, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर तो -1 से 1 रखना चाहिए, तुम साइन इनवर्स के अंदर 2 रख रहे हो तो तुम्हें इसकी डोमेन ही नहीं पता है, और डोमेन नहीं पता तो मैं फंक्शन का नेचर ही नहीं पता है। इसका मतलब है साइन इनवर्स के जितने भी बेसिक फंडामेंटल हैं वो सारे दिमाग में होने चाहिए। मतलब जब हम ग्राफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x को समझें ये, तो बेटा इसकी डोमेन, पहला पॉइंट, इसकी डोमेन अपने दिमाग में फिट होनी चाहिए कि सर ये जो है यहाँ पर जो कुछ भी है ये रहना चाहिए -1 से 1 x की वैल्यू -1 से 1 रहनी चाहिए, x की वैल्यू -1 से 1 रहनी चाहिए, ये बात क्लियर होनी चाहिए।
अच्छा, यदि मैं इसको साइन इनवर्स, तो मैं ऐसे समझा दूं कि साइन इनवर्स के अंदर यहाँ क्लाउड है, ये क्लाउड कहाँ चला गया, घबरा, ये क्लाउड है मान लो, ये है इसमें, अच्छा ये, अब कोई बात नहीं, इसमें ये जो क्लाउड है, ये क्लाउड रहना चाहिए -1 से 1। इस बार का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें इसी बात पे क्वेश्चन आया। तुम्हें एक्स नहीं बताना है, तुमको एक्स ही होगा हमेशा, साइन वर्स एक्स, तो जो एक्स है ना उसको एक्स फील नहीं करना है। सपोज वहां पे तुम्हें ऐसा लिखा मिले तो इसकी वैल्यू -1 से 1 होनी है। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा गया तुमसे कि बताओ डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x - 3, इसकी डोमेन पूछी, तो तुम्हारा पहला फंडामेंटल होगा कि भाई 2x - 3 की वैल्यू तुम्हें रखनी है -1 से 1, इतनी रखनी है, और x बता देना। तो डोमेन का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ x। हाँ, x सिर्फ x मिले तो वो x बता दो, x हो सकता है इस फ्रेम में कहीं अंदर मिल रहा हो तो वो x बताना पड़ेगा। अल्टीमेटली ये जो क्लाउड है ना, ये जो क्लाउड, ये -1 से 1 होना चाहिए पूरा क्लाउड। तो बताना इसको सॉल्व कैसे करते थे, 3 को ऐड कर दो, 3 को ऐड कर दोगे यहाँ पे तो +3 करोगे तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ +3 करोगे तो बचेगा 2x, और यहाँ +3 करोगे तो बचेगा 4, फिर 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना आएगा 1, और यहाँ कितना आएगा 2, तो 1 से 2। अब देखो x की वैल्यू जो 1 से 2 आ रही है, 1 से 2, वो जब रखोगे तुम ध्यान से देखना, जब 1 से 2 मैं रखूंगा तो ये अपने आप -1 से 1 चला जाएगा। देखो 1 रखो इसमें, -1 आया, 2 रखो 1 आया, चला गया ना। ये पूरा सिस्टम तुम्हें जाना चाहिए -1 से 1। तो इस बार का क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आया है, तो इस पर मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने हैं जो तुम्हें करने हैं।